वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। चैप्टर 1 धंधे का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र, जिसमें धंधा की प्रवृत्तियों का वर्गीकरण हम देख रहे थे। 2 पॉइंट हमने देख लिए थे, व्यापार और वाणिज्य। आज का हमारा टॉपिक है उद्योग यानी कि इंडस्ट्री। अर्थ दिया हुआ है व्यापार इसका, उद्योग का, कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कच्चे माल पर विविध प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादन करके तुष्टि गुण में वृद्धि करने की प्रक्रिया अर्थात उद्योग के जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करना है। उसके लिए क्या किया जाता है, विविध प्रकार के कच्चे माल होते हैं, उन पे जरूरी प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस करके उत्पादन करके तुष्टि गुण में वृद्धि। तुष्टि गुण का मैंने अर्थ बताया था कि संतुष्ट, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रक्रिया अर्थात उद्योग कहलाता है। जैसे लिखा है कि लकड़ी से फर्नीचर का उत्पादन, कपास से कपड़े का उत्पादन, यानी कि लकड़ी कच्चा माल है, कपास कच्चा माल है, उसमें से फर्नीचर बनाया जाता है, मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट होती है, और कपास कच्चे माल में से कपड़ा बनाया जाता है जिससे मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं। तो इस प्रकार उद्योग के लक्षण आपके बताए गए हैं कि उद्योग के लक्षण कौन कौन से हैं। तो ये नाम आपको याद रखने के कि उद्योग के लक्षणों में उत्पादन, आर्थिक प्रवृत्ति, कच्चे माल के स्वरूप में परिवर्तन, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन, तुष्टि गुण में वृद्धि, इसके अतिरिक्त मानव श्रम, प्राकृतिक संपत्ति और यांत्रिक साधनों का उपयोग आदि का समावेश होता है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि उद्योग के लक्षण बताइए तो ये 2 लाइन आपको लिखनी रहेगी। अर्थ मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसा अर्थ दिया है वैसे ही शब्दों में आपको याद करना होगा। अब उद्योग का वर्गीकरण बताया है। 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, प्राथमिक उद्योग, गौण उद्योग और तृतीयक उद्योग। प्राथमिक उद्योग क्या है? तो प्राथमिक उद्योग ये मूलभूत उद्योग होता है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ होता है, प्रकृति की सहायता करके आजीविका कमाई जाती है, प्रकृति पर निर्भर रहा जाता है। जैसे भूमि पर कृषि करना यानी कि जमीन, ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, उस पर खेती करके धन कमाना, पशुपालन करना, मुर्गी बतख पालन करना, तो ये सारी चीज़ों का समावेश प्राथमिक उद्योगों के अंदर होता है। तो समुद्र, भूमि, हवा के साथ ही प्राथमिक उद्योग जुड़े हैं कि इन तीनों चीज़ों से सीधे हम कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वो प्राथमिक उद्योग कहा जाता है। जैसे समुद्र का लिखा है तो संबंधित मत्स्य उद्योग यानी कि मछली पकड़ना सीधे समुद्र से, प्रकृति से हमको प्राप्त होती है तो वो प्राकृतिक उद्योग है, प्राथमिक उद्योग है। उसके बाद आता है दूसरा गौण उद्योग। गौण उद्योग में विविध प्रकार के यंत्र और टेक्नोलॉजी की सहायता ली जाती है, प्राकृतिक संपत्ति को उपयोगी बनाकर ग्राहकों तक पहुँचे इस दौरान की जाने वाली प्रक्रिया अर्थात गौण उद्योग। यानी कि जो हमें प्राथमिक उद्योग में प्राप्त होता है उस पर विविध प्रकार के यंत्र और मशीन के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा उन सभी चीज़ों को, वस्तुओं को इस प्रकार बनाया जाता है कि वो ग्राहकों तक पहुँचे। उससे पहले कुछ और प्रक्रिया करके उसे ग्राहकों तक पहुँचने के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि कच्चा माल बनाया जाता है। जैसे लिखा है खाद्य उद्योग है, रंग और रसायन है उद्योग, स्टील उद्योग है। तो ये इस प्रकार के कच्चे माल ये कहे जाते हैं, इनके द्वारा दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं और फिर ग्राहकों तक पहुंचाई जाती है इस्तेमाल करने के लिए। तृतीयक उद्योग। तृतीयक उद्योग विशाल क्षेत्र है, प्राथमिक और गौण उद्योगों को सहायता और सेवा देने के अलावा ग्राहकों के बहुत ही पास होता है। प्राथमिक और गौण उद्योग द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उस पर विविध प्रक्रिया करके ग्राहकों के लिए अधिक उपभोग योग्य बनाया जाता है। यानी कि जो 2 प्रकार थे, प्राथमिक उद्योग और गौण उद्योग, तो उन दोनों का इस्तेमाल करके उस पर विविध प्रक्रियाएं करके यानी कि प्रोसेस करके ग्राहक उसे सीधे इस्तेमाल करने के लिए उपयोग में ले, उस प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पे दिया है डेयरी उद्योग है, शीतल पेय उद्योग है, बेकरी उद्योग है।
तृतीयक उद्योग में याद रखना है कि वाणिज्य की जो सेवाएं हैं उनका भी समावेश तृतीयक उद्योग के अंदर होता है। उदाहरण आपका एक आसान समझाया गया है, तीनों उद्योग बताए गए हैं। जैसे कृषि द्वारा अनाज का उत्पादन होगा तो उसका उदाहरण आपको तीनों उद्योग के अंदर समझाया गया है। कि गेहूं का उत्पादन किया जाए तो प्राथमिक उद्योग, यानी कि जमीन का हमने इस्तेमाल करके, भूमि का इस्तेमाल करके गेहूं का उत्पादन किया, प्रकृति का इस्तेमाल करके गेहूं का उत्पादन किया तो वो प्राथमिक उद्योग हो गया। गेहूं, अब गौण उद्योग कैसे आया, तो गेहूं में से आटा या मैदा तैयार करना, तो वो गौण उद्योग हो गया, यानी कि कच्चा माल हमने बना लिया। तृतीयक उद्योग क्या होगा, सीधे ग्राहक किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे, जब उस आटे या मैदे में से ब्रेड, पाव, बिस्किट ये सारी चीज़ें बनाई जाती है तो ग्राहक इसका सीधे इस्तेमाल करते हैं तो वो तृतीयक उद्योग में आ जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों उद्योग आपके समझाए गए हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद करना होगा। तो यहाँ आपका जो पहला चैप्टर है धंधे का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे हैं, बहुत सारे मुद्दों को समझा है, जिसे अच्छे से आपको मुद्दे याद करने हैं, परिभाषाएं याद करनी है, अर्थ याद करने हैं, जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद करने हैं, उसके अंदर जो थियरी लिखी हुई है, जानकारी दी गई है, उसे अच्छे से समझना है आपको। तो यहाँ आपका ये पहला चैप्टर पूरा होता है।